दोस्तों आज से पहले मैंने आपको कई ऐसी कहानियां सुनाई हैं जिनमें ससुर और बहू के रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई। चाहे वह दोस्तों किसी की सहमति से हुआ हो या फिर किसी से जबरदस्ती। दोस्तों एक बात बिल्कुल साफ है, जो गलत है वो गलत है, वो सही है जो सही है। ऐसे रिश्तों की मर्यादा टूटने पर केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज के सामने कई सवाल दोस्तों खड़े हो जाते हैं। आज दोस्तों आपको मैं एक ऐसी है जो हैरान करने वाली जो घटना सुनाने जा रहा हूँ। आज की कहानी एक ससुर की है जिसने अपने जो एक नहीं बल्कि चारों बहुओं के साथ रिश्तों की जो मर्यादा है वो लांघ दी है, यानी तोड़ दी है। उसकी चार बेटे थे, वह एक एक करके सभी की जो शादियां हैं यानी ब्याह करता है। लेकिन हर नई बहू के घर में आने के बाद उसने उन्हें अपना शिकार बनाने की दोस्तों कोशिश की। घर की इज्जत, बदनामी और परिवार टूटने के डर से पहले की जो बहुएं वो खामोश रही। कुछ ने भय के कारण जो है डर के कारण चुप्पी साध ली और कुछ ने हालात से समझौता कर लिया। लेकिन यह राज दोस्तों तब खुला जब सबसे छोटी बहू के साथ भी उसने जबरदस्ती की। वो अपने गलत इरादों में तो कामयाब हो गया, लेकिन छोटी बहू इस घटना को सहन नहीं कर पाई दोस्तों। उसके साथ जो भी कुछ हुआ वह उसकी इंचा की सहमति से हुआ, बल्कि दोस्तों जानबूझकर देखिए जबरदस्ती हुआ था। और यहीं से शुरू है जो एक सच्ची कहानी जिसने पूरे परिवार की नींव हिला कर रख दी दोस्तों। और उसके बाद फिर से उसने यह भी नहीं सोचा कि शर्म के मारे लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बल्कि एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसने वही किया जो उसे सबसे बड़ी वाली को करना चाहिए था। जब पहली बार जो उसके ससुर ने उसके ऊपर हाथ साफ किया था, जो हाथ रखा था, लेकिन एक के बाद एक स्टेप है जो 22 स्टेप तीनों बहुओं को खामोश रहती है। छोटी बहू के साथ सब कुछ काम यानी कर गुजरा था। तो दोस्तों आगे क्या होता है इस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दोस्तों जो यह घटना है कहाँ की है, कैसे हुई, इस जो है पूरे जो मामले के आखिर में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो आती है तो आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही जो सच्ची घटनाएं सच्ची जो है कहानी आधारित कहानी पर आपके लिए लेकर आते रहें, तो दोस्तों चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जरूर देना, आपसे रिक्वेस्ट है, और लाइक भी जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ अपनी जो राय है जो चारों भाइयों के साथ जैसा जो कमी अपने जो है राय हो कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। आज की कहानी की तरफ दोस्तों यह पूरा मामला पाकिस्तान के शहर लाहौर की बताया जा रहा है। मैं आपके लिए नई कहानी तलाश कर रहा था और इसी दौरान मेरी नजर एक आर्टिकल पर पड़ी, यानी जिसने मुझे हैरान कर दिया। इस आर्टिकल में ऐसे शख्स का जिक्र था जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 60 से 62 63 के आसपास जो है वो उम्र बताई जा रही है। लेकिन इसके ऊपर जो आरोप इतने चौंकाने वाले थे, इतने भयभीत करने वाले थे कि उनका पढ़कर भी कोई भी है सन्नाटा रह जाए, सन्न रह जाए। लेकिन खान पीन और बचपन का खाना जो आज 60 या 65 की उम्र में हो ना, जिनके पहले खान पीन अच्छे थे बचपन की, तो आज वो बूढ़े नहीं लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे इनकी उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा होती होगी, ज्यादा होगी। और ऐसा भी होता है जो आदमी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करता है तो अपने डाइट भी ख्याल रखता है, खाने पीने का पूरा जो है ख्याल रखता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है 60 62 की साल में सिमट लेता है, बल्कि उसकी उम्र ज्यादा होती है। बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि यह जो टोटका बताऊं कि सबसे पहले तो आपका अगर ज्यादा दिनों तक जीना चाहते हो, क्योंकि दुनिया ऐसी रंगीन की जगह है जहां दोस्तों कितना भी बूढ़ा इंसान हो जाए, उसके हाथ पैर भी दोस्तों टूट जाए, चला भी ना जाए, लेकिन दुनिया से जाना कोई नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों यह कुदरत का दोस्तों फैसला है, ऊपर वाले का फैसला है। और उसने यह लिखकर मोहर लगा दी, मोहर मार दी कि इस दुनिया में जितने भी जो जीव जंतु आए हैं उनको मरना जरूर है। अगर दोस्तों मरते ना तो इस दुनिया में जगह ही नहीं बचेगी रहने के लिए। हजारों नहीं लाखों साल ये दुनिया जो चली आ रही है, चलती आ रही है, और लाखों साल से पहले अब दोस्तों 2000 3000 वर्ष जो भी है 5000 वर्ष से पीछे चले जाओ तो लोगों की उम्र आपको 1 साल की, 500 साल की, 700 साल की, इस तरह से लोगों को 600 साल की उम्र होती थी। और जो आज हमारी और आपकी उम्र है वो लगभग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 70 से आखिरकार 80 तक सिमट लेती है। वही दोस्तों 700 800 साल, लेकिन जितना भी जी लो, आप 1000 में 2000 वर्ष जी लो, आप अंत अंत तो फिर भी है कोई चीज का, मरना तो फिर मिलना सभी को है। जैसे जैसे जो आगे बढ़ती जा रही है उम्र दुनिया, वैसे वैसे लोगों की उम्र भी घटती जा रही है। तो एक ये जेन्युइन बात थी कि कहानी के बीच में आ गई, इसका समझाने का बताने का मेरा मतलब था, तात्पर्य था कि ससुर था यानी लगभग 62 वर्षीय था, 62 साल का था। लेकिन ताकत उसमें आज भी दोस्तों लगभग यानी 25 और 30 जो है जवान लड़के जैसे लड़के के बराबर थी। तंदुरुस्त होता है, स्टेमिना होती है, जान होती है, और हट्टा कट्टा शरीर था उसके अंदर, लगभग जो है 60
साल की उम्र में थी, इसलिए वो अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, उसकी सेहत भी अपना जो ख्याल रखता और वो कसरत भी, व्यायाम वगैरह जो भी करता था। यानी देसी जी किस तरह जिसकी वजह से उसके शरीर में इतनी जान थी, लेकिन कमजोरी ये थी कि एक अजीब हादसा हो गया और उसके साथ यह अजीब हादसा हो गया कि जब उसकी उम्र लगभग जो 55 साल के थी, तब एक बीमारी के चलते उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। और उस जो है जो 55 साल की उस उम्र में, जबकि उसके जो 55 साल की उम्र में उसकी पत्नी का साथ छोड़ देती है, जिस समय जान भी सेहत थी, तंदुरुस्त थी, सब कुछ थी, लेकिन पत्नी से इतना लगाव और इतना मोहब्बत थी कि अपनी पत्नी की जगह-जगह पर वह किसी दूसरी औरत को नहीं देना चाहता था। और दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इंसान ताकतवर है, चाहे वो जो 50 साल का हो, 55 साल का हो, क्या ना हो, उससे शादी कर लेनी चाहिए। वो अगर बीवी की ख्वाहिश पूरी दोस्तों नहीं कर पाता, और ये भी बताता है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है 55 वर्ष के हैं, अगर आप बीवी 20 वर्ष के लेके आओ, ऐसा नहीं है। दोस्तों बीवी भी आपको 50 या 55 वर्ष की ही लानी चाहिए। अपनी जो हर जो है उम्र की है, जो अपने लिहाज से देखना चाहिए, जिस उम्र के आप हो उसी उम्र के। तो बस उसी है कि आप लगभग 10 साल छोटी ले, अगर आप 30 साल छोटी अपनी से पत्नी लेकर के आओगे तो फिर दोस्तों आगे चलकर यही हाल होना, यही गुजारा, यानी आगे गुजारा कैसा करोगे। तो दोस्तों भले ही आप 60 साल की उम्र में कितने भी ताकतवर हो, लेकिन जब 70-80 आपकी उम्र पहुंचेगी तब आप दोस्तों आपको सभी वह कुछ नहीं कर सकते। और आपकी लगभग 70-80 जो उम्र है वो पहुंचेगी, और उस 20 वर्षीय औरत की उम्र जो है वो 35-40 पहुंचेगी, तब आपको पता तो लगेगा कि हाँ कैसी बीवी को है जो रोका जाता है। चलिए ये अलग बात है, दूसरे अलग मैटर है। अब तो क्या हुआ आगे की हम बात करते हैं। 18 वर्ष की जो उम्र में दिलेर की पत्नी का दोस्तों देहांत हो जाता है, और इस आदमी का जो मैं बता रहा हूँ, जिसकी कहानी दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका नाम था दोस्तों दिलेर, यानी दिलेर खान होता है। अब इसकी पत्नी का जो है अंतकाल यानी मर जाती है, दुनिया चली जाती है, जिसका नाम जो रजिया होता है। पत्नी के मरने के बाद इसका जो बड़ा गम हुआ। इसके 4 बेटे थे, हट्टे-कट्टे तंदुरुस्त। बेटियों को भी इसने पहली शादी कर दी थी। 4 बेटों से 2 बेटियां उसकी बड़ी थी, जिनकी शादी कर चुका था पहले। अब बेटों का नंबर था, बेटों ने समझाया बाप को कि पापा जी जो कुछ हुआ सो हुआ, हम आपको इजाजत देते हैं, आप दूसरी शादी कर लो, आप हमारी दूसरी मम्मी ले आओ। लेकिन बाप ने मना कर दिया। यार बोला कि मैं कम से कम 55-60 साल का जो है उम्र ले चुका हूँ, उम्र में आ चुका हूँ, अब मैं इस उम्र में शादी करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। जैसे जैसे जो भी जिंदगी के दिन बचे हैं वो दिन मैं ऐसे ही गुजार लूंगा। बच्चों ने कहा ठीक है, जैसा आप अच्छा समझो, वरना अभी है मत समझना कि मेरे बेटे जवान हैं, और हम जवान बेटों जो है आपका विरोध करेंगे शादी करने के लिए, हम आपका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बल्कि हमें खुशी होगी कि आप अपना जीवन साथी चुने और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारे। बल्कि जो सेवा करने का हमारा भाव है, जो हमारा फर्ज बनता है, वो आपकी सेवा मरते दम तक हम आपकी जरूर करेंगे। लेकिन आपको मम्मी की अगर जरूरत है तो आप मम्मी भी ले आइए। वो नहीं मानता है, दिलेर खान मना कर देता है स्पष्ट तरीके से। बच्चे खामोश हो जाते हैं। बच्चों की शादी का नंबर आया, लेकिन बीवी की मोहब्बत कब तक रही? 1 साल रही, 2 साल रही, धीरे धीरे ये गम कम होता चला जाता है। धीरे धीरे कितनी भी दोस्तों मोहब्बत किसी से आप क्यों ना करें, किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, दिलो जान से क्यों ना करते हो, वो धीरे धीरे दोस्तों वक्त के साथ साथ जख्म भर जाता है, मोहब्बत भी दोस्तों खत्म हो जाती है। लेकिन अब रात को जब वो सोता तो उसको बीवी की कमी महसूस होती है, और जब बीवी की दोस्तों आपको सभी को पता है कि कमी महसूस होती है, तो उसके शरीर में कुछ इस तरह का जो हार्मोन जो एक औरत की चाहत रखता है, उसको वो मजबूर करते औरत के लिए। अब सोचा यार बच्चों ने कहा था, मैंने उनकी बात नहीं मानी, मोहल्ले पड़ोस वाले ने कहा था, मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब दोस्तों धीरे धीरे करते उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो अपनी जो है बीवी की जगह किसी दूसरों को दूंगा दूंगा ही नहीं, और मैं जो है मैं कोई दूसरी शादी करूंगा भी नहीं, अपनी बीवी के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। और अब मुझे औरत की जरूरत महसूस हो रही है, तो कोई शादी के लिए मैं किसी से कहूंगा तो यार मेरी बदनामी होगी। यह अपने आप में एक जो है चौधरी भी अपने आप को मानता था। चौधरी दिलेर खान अपने आप को यह कहलाता था कि इसलिए अपने मन को महसूस लेता है। और अब बेटों की जो शादी का वक्त आता है, यानी बेटों की शादी करने के लिए समय आता है, इसने अपने बेटे की शादी कर दी। एक बेटे की दोस्तों शादी की, सबसे बड़े वाले की। इसकी पत्नी जो थी बेटे की, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा जो है ये उसका कहना मानती। जब यह ससुर खाना खाने के लिए घर में जाता, अंदरों भाव उसको खाना परोसती, झुक करके दोस्तों इसको सलाम भी करती, इसके सामने खाना रखती, तो उसको वो ध्यान से जब देखा तो उसके मन में कुछ होने लगा, मन इसका मचलने लगा, मन कुछ और करने लगा, और बहू की तरफ देखकर यह खजाने वाली नजरों से देखने लगा।
महीनों तक ये अपने आप को संभालता रहा और यह मौका देखता रहा कि यार जिस चीज़ की मुझे ख्वाहिश है, जो चीज़ मुझे तड़पा रही है, वो परेशान कर रही है, वो तो घर में ही मौजूद है। मैं बाहर शादी भी नहीं करूँगा किसी दूसरी औरत से और मेरा वचन भी रह जाएगा और उसके बाद होगा क्या कि मुझे मेरी ख्वाहिश घर में ही पूरी हो जाएगी बहू के साथ। बस यही सोच कर बहू को जो है टुकड़ा डालने लगा, मीठी-मीठी दोस्तों बातें करने लगा, यानी धीरे-धीरे फँसाने लगा। लेकिन बहू फंदे में नहीं आती है, सारी औरतें ऐसी नहीं होती है कि वो ससुर के जाल में फँस जाए, उसके चक्कर में आ जाए और उसकी खातिरदारी के जाल में फँस जाए। बहुत समझदार भी होती है, रिश्ते भी जानती है, मर्यादा भी दोस्तों जानती है, सब कुछ होता है, नहीं फँसती है। अब ससुर देखने लगा कि बेटा बाहर कब जाएगा। एक दिन रिश्तेदारी जो है किसी की शादी खास रिश्तेदारी थी या कोई मामलात ऐसे थे कि चौधरी साहब जो दिलेर खान को जाना था, लेकिन वो नहीं जाता है, अपने वो बेटे को भेज देता है। 3 बेटे उसके घर से बाहर पहले ही रहते थे, इधर-उधर कमाते थे, घर में बहू, बड़ा बेटा और ये खुद रहते थे। बड़ा बेटा आज चला गया, रिश्तेदारी में रात को रुकना था, उसको मौका मिल जाता है और रात के लगभग दोस्तों 12 बजे के आस-पास का समय हो रहा था, तैयार होता है, हिम्मत जुटाता है और बहू के दोस्तों कमरे में पहुँच जाता है और बहू बेसुध सो रही होती है और जाकर उस पर हमलावर हो जाता है। यानी बहू की जो आँख खुली दोस्तों उसके बाद तमाम तरह की जो है दवाइयाँ दी, बचाना चाहा लेकिन नाकाम रही। यह दोस्तों 55-60 वर्ष का तो हो ही चुका था लेकिन जिस्म की ताकत अब भी दोस्तों 25 साल के लड़कों जैसी थी। अपने बाजों में उसके जो है उसको बेचा तो उसकी जान निकाल कर के रख दी। वह फड़फड़ा करके वहीं रह जाती और फिर दोस्तों विरोध जो उसको करना था, करा। जब वो नाकाम हो जाती है, तो अपने आप को दोस्तों ढीला छोड़ देती है। जो कुछ होना था वो हो चुका। दिलेर खान ने उसको बताया कि बहू से किसी से मत बताना मत, तुम्हें पता है कि मेरे बेटे मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर तुमने मेरे बेटे से इस बात को बताना चाहा, बताने की कोशिश की तो तुम्हारे ऊपर एक गलत इल्ज़ाम है जो लगा दूँगा। बेटा मेरा तलाक दे देगा, जो तुम्हें और चला जाएगा। वो तुम्हारी बात पर विश्वास या भरोसा नहीं करेगा बल्कि मेरी बात पर विश्वास करेगा, भरोसा करेगा क्योंकि बचपन से मैंने उसे पाला है, पोसा है, बचपन से ही मुझे देख रहा है। कहीं भी किसी औरत के लिए मेरी कभी नज़र खराब नहीं हुई, कभी मैंने किसी औरत को आँख भर के नहीं देखा। लेकिन पत्नी के मरने के बाद मुझे औरत का जो एहसास हुआ, तो मैं अपने वचन को तोड़ नहीं पाया, जो मैंने अपने बेटों से लिया था कि बेटा तुम्हारी माँ की जगह किसी को नहीं दूँगा, जो मैंने रिश्तेदारों से कहा था। वरना मेरे बेटे तो मेरी शादी करना चाहते थे, इसलिए अब मैंने आसान तरीका यह निकाला कि तुम घर में तो हो, बस मेरी ख्वाहिश भी तुम जो है पूरा करोगी, बस यह बात है दोस्तों। बहू बात सुनकर साफ सुन रही थी, आंखों में आंसू थे दोस्तों और जुबान पर दोस्तों गालियां तो थी ही लेकिन दे नहीं सकती थी। जब उसको दोस्तों वह ड्राम धमका देता है तो वह खामोश हो जाती है, वह चुप हो जाती है। शाम को दोस्तों लगभग जो है 7 या 8 बजे उसका बेटा अगले दिन जो है उसका बेटा आता है और 2 दिन तक ससुर जो है वो चोरी-चोरी, चुपके-चुपके ड्रास में रहता है कि यार मैंने बहू को डराया, धमकाया तो लेकिन कहीं वो जो है बेटे से मेरी इस बात का जो है राज़-पास ना कर दे। जब 2 दिनों तक बेटा कुछ बाप से पूछता नहीं है, तो उसे पक्का यकीन हो गया कि बहू ने कुछ नहीं कहा और उसके जो डराने-धमकाने का पूरा असर उस पर हो चुका है, इसलिए उसका हौसला और हिम्मत दोस्तों बढ़ता गया। जब भी उसे टाइम मिलता तो बहू के ऊपर वो हावी दोस्तों हो जाता था और उसके ऊपर हाथ है दोस्तों वो साफ कर देता था और यह सिलसिला दोस्तों लगातार सालों तक चलता आ रहा। अब बारी आती है दोस्तों दूसरे बेटे की बेटे की शादी की। उसने दूसरे बेटे के लिए भी अच्छी सुंदर खूबसूरत बहू तलाश की और उसे भी शादी कर देता है। अब घर में एक नहीं दोस्तों 2 बहू यानी 2 जो है बेटों की जो है बहू आ गई। ससुर के मुँह को और पहले ही जीरा लग चुका था, बड़ी बहू के साथ रिलेशनशिप में था और बड़ी बहू ने भी अब जो था वह विरोध करना या सब कुछ करना छोड़ दिया था। जैसे कट रही थी दोस्तों, कटने दो। उसको भी ससुर की ताकत का एहसास हो गया था। शायद शौहर से ज़्यादा सुकून अब ससुर में उसको जो मिलने लगा था, इसलिए शायद विरोध ना करती हो। ससुर ने जब दूसरी बहू को ब्याह करके यानी शादी करके लाया तो वो भी दोस्तों बहुत बड़ी सुंदर थी, बला भी की सुंदर थी और दोस्तों आपको पता ही है कि पाकिस्तान में सुंदरता बहुत ज़्यादा है। सुंदरता की दोस्तों पाकिस्तान में कोई कमी नहीं, बहुत खूबसूरती है और वहाँ पर तो जो लड़कियां 95% 99% वहाँ की बहुत ही ज्यादा सुंदर और खूबसूरत होती है लड़कियां। तो दोस्तों इस ससुर के मुंह को पहले से दोस्तों जीरा लग जाता है जैसे ऊंट के मुंह में, तो इसने अब भी दूसरी बहू को भी अपना जो है निशाना बनाना चाहा। फिर ये मौका इस तरह से का आया और घर में ज्यादा कुछ नहीं था, कोई नहीं था और इसको जैसे ही मौका मिला बहू के पास जाने का तो इसने जो बहरवाल बात की छोटी करते हुए और कम करते हुए जो जानवर ससुर ने उसको भी अपनी जो हवस का निशाना बना लिया और उसको भी यह डराया धमकाया कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो बेटे से तलाक दिलवा दूंगा। तुम ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी और पूरे बिरादरी में पूरे शहर में बदनामी तुम्हारी होगी। अलग की ससुर पर गलत नजर रखती थी बहू, इस वजह से बेटे ने उसको तलाक दे दी। तो मेरे शराफत के चर्चे
तो सबको पता है। अब जो है ये छोटी बहू भी डर जाती है, छोटी बहू भी समझौता कर लेती है, हालात सही है ससुर जो बड़ी बहू को भी संभाल रहा है, छोटी बहू को भी संभाल रहा है। जब मौका मिलता है बड़ों बहू के पास चला जाता है और जब मौका मिलता है वो छोटी बहू के पास चला जाता है। यानी जिस दिन बेटा जो है कोई बड़ी वाली का बहू का वो जो पति है वो बाहर है या घर नहीं है तो उसके पास, वो छोटी वाले तो उसके पास दोस्तों। ये छोटी के साथ यानी बहर वाला खाली किसी को नहीं छोड़ा उसने, कभी किसी को दोनों में से एक को दोस्तों ने अपना निशाना बनाता रहा दोस्तों। साथ में अपनी ज़िंदगी का वह जो कश्ती लेकर के चल रहा था, यहाँ तक भी ठीक-ठाक चलता रहा। नंबर आता है तीसरे का दोस्तों, बात को कम करते हुए, छोटे करते हुए तीसरे बहू को भी उसने अपने जो उस भंवर के जाल में फंसा लिया और उसके साथ भी जो है फिजिकल हो गया और उसको भी डराया धमकाया, वो भी डराए धमकाए में आया। इसकी हिम्मत और ताकत देखो उसने कहने और का समझाने का मकसद ये था कि बूढ़ा लगभग 55-60 साल की उम्र का है लेकिन 3-3 औरतों को उसने काम चला रहा है। अब नंबर आता है दोस्तों छोटे वाले का, ये दोस्तों बात है लगभग 25-26 जून के आसपास महीने में हादसा हुआ जब ये कहानी निकल करके दोस्तों सामने आती है। तो लगभग दोस्तों 24 और 25 जून की ये कहानी थी। छोटे वाले की जो शादी हुई तो छोटे वाले की 1 महीने के बाद जब उसको भी इधर-उधर दोस्तों जाना हुआ तो इस दोस्तों मुँह में खून तो लगा हुआ था पहले की जब जो बेटा बाहर होगा जैसे और वो अपने बेटों की पत्नियों पर हावी हो चुका है। डरा धमका कर उनके साथ रिलेशन बना रहा है, उसके साथ भी वो कर लेगा। तो अब यह पहुँच जाता है उसके कमरे में और कमरे में पहुँचने के साथ इसने उसके साथ ज़बरदस्ती कर ली। लड़की को बड़ा अफ़सोस हुआ कि लेकिन वो इस दर्द को सह नहीं पाती है और इस गम का जो उसके सीने पर लगा था उसको वो भुला नहीं पा रही थी। उसका दोस्तों जो शौहर यानी उसका जो पति आया अगले दिन, सबसे पहले दिन उसने जो अपने शौहर से कहा कि तुम्हारा बाप कैसा है? जो अपनी बहू पर नज़र रखता है। बहू ससुर के लिए बेटी समान होती है, जो अपनी बहू के ऊपर गंदी जो नज़र रखे उसने क्या अपनी बेटी को बख्शा होगा। इस तरह की बात तो जब उस बहू ने कही तो दोस्तों पति को बहुत गुस्सा आया, बीवी को थप्पड़ मार दिया। लेकिन बीवी ने दोस्तों कहा मुझे थप्पड़ मारने से क्या होगा? अगर थप्पड़ मारना ही है तो अपने बाप को मारो जिसने रात मेरे साथ गंदा काम किया। पैरों के दोस्तों नीचे ज़मीन खिसक जाती है, ज़मीन निकल जाती है उस पति की। वो भी दोस्तों खुद जो इज़्ज़तदार था, भले ही बेटा था उस बाप का, लेकिन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कहने लगी क्या कर रही हो? झूठ बोल रही हो, मेरे बाप पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। कहने लगी झूठ नहीं बोल रही हूँ, इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बल्कि सच कह रही हूँ। तुम्हारे बाप ने रोते मेरे साथ गलत काम किया, रात को जबरदस्ती किया। मैं उनको समझाती रही, मनाती रही, डराती रही, कानून का भी डर दिखाती रही कि मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और दोस्तों नहीं रुकता है जब तक कि उसे मुझे गंदा काम नहीं कर दिया, जब तक कि वो रुका नहीं। नहीं आती समझ तो पूछ लो अपने बाप से। जब बेटे ने अपने बाप से पूछा, चारों बेटे मौजूद है, चारों बहू भी मौजूद है, आसपास के लोग भी दोस्तों इकट्ठे होने लगे। क्या झगड़ा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों शोर जो है मचा रखा है कि तमाम लोग दोस्तों आसपास के बगल के इकट्ठे हो जाते हैं। जब बेटों ने अपने बाप से कहा पापा मेरी बीवी जो ये कह रही है वो सही है या गलत है, तो मगरमच्छ वाले आंसू बहाने लगा। कहने लगा बेटा मेरी उम्र देख रहे हो, 60 साल की उम्र आ चुकी है। 60 साल की उम्र में तेरी 20 साल की मैं अपनी बेटी जैसी बीवी को तो मानता हूँ, बेटी की तरह मानता हूँ। बीवी के साथ ऐसा करूँगा जो मेरी बेटी सम्मान है, शर्म नहीं आती है। इसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए दोस्तों जब यह बात उसने कही गढ़ियाला आंसू बहाते हुए तो बेटे इमोशनल हो जाते हैं और उसी औरत के ऊपर बरसने लगते हैं चारों एक साथ। तब जो है औरत पहले से शिकार थी, बड़ी वाली पीछे 5 साल शिकार बनती रही, चली आ रही थी। छोटी वाली 4 साल 5 साल से वो भी इतनी थी, छोटी वाली 3 साल से थे तो उसी छोटी वाली 2 साल से। तो उसके बाद अभी है चौथी का नंबर आ चुका था जब यह लगातार उसका जो है उत्पीड़न सह नहीं रही थी, उसका जो दुख नहीं झेल रही थी। अब उनसे खामोश ना रह गया। उन्होंने सोच लिया कि अब शायद हमारी भी आज़ादी का टाइम आ चुका है और हमें भी इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और इस बुड्ढे को जो है पोल खोल देना चाहिए। जब बेटों को यकीन नहीं आया और वो छोटी वाली बहू को मारने पीटने लगे कि तुम्हारे बाप पर गलत इल्जाम लगा रही है, तो अब पत्नी अभी निकल करके सामने आई, रुक जाओ, खबरदार किसी ने अगर कुछ कहने की कोशिश की, तुम्हारा जो पाप है वो गलत है। और जब से हमारी शादी होकर हम इस घर में आई हैं, इस घर में जब हमने पैर रखा है तो हम सभी जो जालिम इंसान के जुल्म को सह रहे हैं और यह इंसान नहीं जानवर है। इसके अंदर पता नहीं कितनी हिम्मत है और कितनी दोस्तों ताकत है। यह एक को नहीं, इसको नहीं, इसने जो किया इसने मुझे भी किया था, बड़ी वाली बोली। तो फिर उससे छोटी वाली जो दूसरे नंबर की थी उसने भी कहा कि यह मेरे साथ भी इस तरह से करता रहा, लगातार करता रहा। अब दोस्तों जब भी आप बाहर आते हो तो घर नहीं होते हैं, मेरे साथ गलत करता है। फिर तीसरे नंबर की आगे आ गई कि सच तो यह है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है और मेरे साथ भी इसने गलत किया।
अब दोस्तों जब बाहर आते हैं तो यह मेरे लिए कमरे में होता है और तमाम वो हरकतें करता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। चारों बहुएं दोस्तों आगे आ गई। अब चारों बेटों के पैरों के दोस्तों नीचे वो जमीन खिसक जाती है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे दोस्तों। आखिरकार वो ऐसा महसूस कर रहे थे, ठगा हुआ, लेटा हुआ, और उनको ही बाप ने अपनी बीवियों के साथ इतने दिन तक जो है इनकी इज्जत से खेला। यही वही बाप है। बाप कहता है कि बेटे तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ मैं, उसकी जगह किसी को और को नहीं दे सकता। आज इस बाप ने हमारी माँ की जगह हमारी पत्नियों को दे दी, घर में ही डाका डाल दिया। डायन भी जब हमला करती है तो वो भी सात घर के छोड़ के करती है, अपने यहाँ के हमला नहीं करती, आसपास के घरों पर हमला नहीं करती, बल्कि बाहर के लोगों को शिकार बनाती है। और यह तो डायनी भूत, इसको तो जो भी कहा जाए, प्रेत आत्मा, तो ये तो जानवर से भी बदतर इंसान है। ये तो इंसान है ही नहीं, इसको तो इंसान कहना। ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, चारों बेटों बहुओं, एक दो पड़ोसी भी इनके साथ आ गया। ये पहुंचते हैं सीधे पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन थाने में जाकर जो है FIR जो भी देते हैं। दोस्तों इस 60 वर्षीय बुजुर्ग आदमी को लोग जो पहले ये समझ रहे थे कि यार ये औरत गलत है, छोटी वाली बहू पर जो है इल्जाम लगा रही है, नाम ले रही है जबरदस्ती, बल्कि वो सच साबित हो चुकी थी बात। और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी चारों बहुओं ने जो तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम में लगाए गए ये सही है गलत है, तो फिर दिलेर खान चौधरी है एक्सपेक्ट यानी रिक्वेस्ट करता है, सॉरी एक्सपेक्ट करता है और कबूल करता है कि साहब बिल्कुल सही है, बीवी मेरी मर चुकी थी, मेरा खाया पिया शरीर है, तंदुरुस्त है, जवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, मुझे किसी तरफ तक कोई कमजोरी नहीं है, इसलिए औरत की मुझे तलब होने लगी। बेटों ने और बेटों से और रिश्तेदारों से, पड़ोसियों ने मैंने मना कर दिया था कि मैं अपनी बीवी की जगह किसी को नहीं दे सकता। तो दोस्तों अब अपनी जो जुबान का पास भी नहीं रखना था। और जब मैंने बड़े बेटे की अपनी शादी की, बड़े बेटे और मेरी बहू घर में आई, तो बस तब से मेरी नीयत खराब हो गई कि मैं अपने वचन को भी पास रखूंगा और अपने जिस्म जो ख्वाहिशें है वो भी पूरी करूंगा। और फिर बहू के साथ जब मैंने शारीरिक संबंध जबरदस्ती पहली बार बनाए, उसको डराया धमकाया, तो ये खामोश रही, इसने मेरे बेटे से कोई शिकायत नहीं की। बस उस दिन के बाद से मेरी हिम्मत जो है बढ़ती चलेगी। मैं बहू के साथ वक्त दोस्तों समय गुजारता रहा। हफ्ते में लगभग 10 या 15 दिन मेरा जो है मौका लग ही जाता था। उसके बाद फिर मैं छोटे बेटे की शादी की, तो मेरी जो है वहाँ भी हिम्मत बढ़ी हुई थी और लालच पड़ गया। मैंने छोटे बेटे की जो बहू को जो है कलंकित कर दिया, वो भी डर गई। फिर तीसरे नंबर की बेटे की शादी की, बहू घर में आई, उसके साथ मैंने जो है रिलेशन यानी संबंध बनाए, वो भी डर गई। तो अब मैं तीनों के साथ बड़े ऐश के जो है और रोज का जो है दूसरे तीसरे दिन नंबर आ ही जाता। कभी किसी के दिन, कभी कोई बेटा बाहर होता है, कभी किसी दिन कोई बेटा बाहर होता है, कभी अपने काम की वजह से, कभी किसी वजह से। तो इसलिए जो मेरे रोज की रातों की रंगीन हो रही। लेकिन छोटी बहू ने लास्ट में मेरा अंतिम में भांडा फोड़ दिया और उसने ये सब कुछ बता दिया, वरना ये भी खामोश रहती। तो हमेशा यूं ही मेरा काम भी चलता रहता और किसी को कुछ पता यानी भनक भी नहीं लगती। तो दोस्तों ये कहानी जो है आपको लाहौर यानी पाकिस्तान के लाहौर की जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, बड़ी दोस्तों खतरनाक है कहानी। कितना भी बड़ा अध्याय था, यह बूढ़ा आदमी जो था इस उम्र में, इसने चार चार को दोस्तों संभाल रखा था। लगभग 65-70 साल का उम्र में इस तरह से जो मामला तो हालात दोस्तों आज के दौर में घट रहे हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों। सब कुछ इस दुनिया के अंदर इस समय बहुत मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब उन दोस्तों का नाम ले लेते हैं। मुकेश भाई कर्नाटका से, और आपका मदन जो मदन लाल है वो आपका हैदराबाद से है, और गंगानगर से जो है वसीम आपका हनुमानगढ़ से, सुनील कुमार अब्दुल आती जो फातिमा कानपुर से, और यासीन जो लाहौर है वो भाई पाकिस्तान से हैं। और घटना दोस्तों ये आपकी जो घटना है मैंने आपको सुनाई, ये अक्सर बात यह है कि जो जहाँ का रहने वाला है उसको उस घटना का पता नहीं चलता है, बाहर वालों को दोस्तों पहले पता चल जाता है। तो आगे दोस्तों कमेंट करने वाले जो भी भाई है, कल फिर से एक बार मुलाकात जरूर होगी। जो जयपाल भाई और नदी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो हिमताराम भी है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जामताड़ा से, और जो टोनी रोपर है जो भाई वो पंजाब से हैं। तो चलिए दोस्तों कल आपको फिर से एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।